साथियों नमस्कार। बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझ तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और मैंने क्यों महापंचायत का विरोध किया। हालांकि मैंने महापंचायत के विरोध के कारण भी सार्वजनिक किए थे। पूरा डिटेल में बताया था कि वो क्या कारण थे। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं साथियों कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम राजनीति कर रहे हैं या फिर मैं राजनीति कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपनी माताओं बहनों की अस्मिता की रक्षा करना, अपने बुजुर्गों युवाओं की समस्याओं को समाधान करना, अगर इन समस्याओं के समाधान को राजनीति की तरफ लेके जाऊं मैं, तो मुझे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। ये एक निंदनीय बात होगी, ये शर्मनाक कृत्य होगा अगर मैं ऐसा करता हूं और मैंने क्यों विरोध किया? जो समाजवादी पार्टी उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, हमारी माताओं बहनों के साथ वहां बलात्कार किया गया, उन बातों को मैं भूल के उनके साथ खड़े हो जाऊं? मैंने अपने 13 सालों से ज्यादा के सार्वजनिक जीवन में कभी भी समझौता नहीं किया। ऐसा कोई नेता नहीं, ऐसा कोई संगठन नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं जो ये कह सके कि हमने नमन चंदोलों को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाया। तो फिर मैं समझौता क्यों करूं? जब पूरा प्रदेश इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों हम आगे बढ़ाएं, क्यों उनको साथ लेकर आए? और उसके बाद समाजवादी पार्टी, उसके बाद इंडिया गठबंधन। आपने देखा महापंचायत में ऐसे लोग भी मंच पर सम्मिलित थे जिनका कहना है कि बोल पहाड़ी हल्ला बोल जैसे नारे इस प्रदेश में नहीं लगने चाहिए, इस प्रदेश को बांटने का काम कर रहे हैं। जो कह रहे थे कि अंकिता के हत्यारों को फांसी नहीं होनी चाहिए, फांसी न्याय संगत नहीं है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं क्या अब हम? और ऐसे लोग, ऐसे संगठन जो मूल निवास की बात को सांप्रदायिक बताते हैं, ऐसे लोग जो हमारे देवी देवताओं को दरकिनार करते हैं, बद्री केदार गंगा यमुना की संस्कृति को नहीं अपनाते, उत्तराखंड की संस्कृति सभ्यता परंपराओं को मानने से इनकार करते हैं, हम अवैध घुसपैठ को हटाने की बात करते हैं, हम बांग्लादेश से रोहिंग्या को हटाने की बात करते हैं, ये उनके समर्थन करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे क्या हम? क्या हम अपना जमीर बेच चुके हैं क्या? तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, ऐसे संगठनों से, ऐसी पार्टियों से दूरी बनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। हमने इस पूरे मामले को और अन्य तमाम जन मुद्दों को गैर राजनीतिक रूप से हमेशा से आगे बढ़ाया है और आगे भी आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या जरूरत थी इंडिया गठबंधन को शामिल करने की? क्या जरूरत थी ऐसे संगठनों को आगे लाने की जो फांसी के खिलाफ है? तो साथियों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता का अगर हमें विश्वास जीतना है, तो हमें राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को भी देखना होगा। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर उत्तराखंड की जनता का विश्वास हमें जीतना है, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को हमें दरकिनार करना होगा, इन्हें हटाना होगा। मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि उत्तराखंड की धरती, हमारे युवा राष्ट्रवाद की भावनाओं से हमेशा से ओतप्रोत रहे हैं। इन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। और जो लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार के प्रकरणों में हमें सब बातें भूलकर सबको साथ लेना चाहिए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कल के दिन पाकिस्तान और चाइना के लोग अगर ये कहेंगे कि भारत के अंदर कुछ गलत हो रहा है या फिर ऐसी कोई घटना हो और वो हमारे समर्थन में खड़े हो जाए, तो क्या हम अब देश से बाहर जाकर उनका समर्थन ले लें? इस राष्ट्र को सबसे ज्यादा खतरा ऐसी मानसिकता से, इस समाज को सबसे ज्यादा खतरा है मानसिकता से। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं साथियों कि आप सभी चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और ऐसे संगठनों से किनारा कर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पहले भी देखा था गैरसैंण आंदोलन के दौरान, जब इस तरह के संगठन आगे बढ़े तो उसके बाद खामियाजा आप सबने देखा कि किस तरह से लोग पीछे छूटने लगे। समाज में बहुत ही गंदा मैसेज जाता है। वो संदेश जो हम देना चाहते हैं वो पहुंचता ही नहीं, क्योंकि इनके इरादे, इनकी मानसिकता कुछ और कहती है और हम लोग सच्चे मन से आगे बढ़कर जन मुद्दों का समाधान करना चाहते हैं, अपनी माताओं बहनों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, बुजुर्गों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, युवाओं के हितों की बात करना चाहते हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गैर राजनीतिक थे, गैर राजनीतिक रूप से ही इन समस्याओं का समाधान आगे करेंगे। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी लोग अंकिता भंडारी प्रकरण में राजनीति करना चाह रहे हैं ना, उनको भी सबक सिखाने का वक्त है। और ये जो कह रहे हैं कि हम लोग भाजपा या कांग्रेस
के दलाल हैं, मैं उनको भी ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में भी हमने लाठियाँ खाई, भाजपा की सरकार में भी हमने लाठियाँ खाई, लेकिन जनमुद्दों के साथ हमने समझौता नहीं किया। और यही बात मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि इस तरह के संगठनों से दूरी बनाते हुए आगे बढ़िए। ये प्रदेश चाहता है कि युवा आगे आए, आप जैसे युवा आगे आए, और मुझे पूरा विश्वास है आप जैसे युवा जरूर इन बातों को समझेंगे और आगे आकर हम सबका साथ देंगे, और हम उत्तराखंड को समृद्ध किस तरह से किया जाए इस और आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।